दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। इस भीषण विस्फोट में 15 लोगों की अब तक मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जो अभी भी इलाजरत हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था। इसके साथ ही उसके दो साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई और डॉक्टर आदिल अहमद राथर पर भी संदेह है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर चुकी हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, इसका असर कुछ कश्मीरियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यानी कि सिनेरियो में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों ने पूरे कश्मीरी समाज को मुश्किल में डाल दिया है और अब देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जा रहा है। और जो हालात बने हैं, इन हालात में शायद माँ बाप भी अपने बच्चियों को यहाँ से बाहर भेजना पसंद भी नहीं करेंगे। जब हर तरफ से हमारे ऊपर शक की उंगली उठती है, जब हर तरफ से किसी और के करने के वजह से हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब चंद लोगों के किसी चीज में शामिल होने पे हर किसी को उसमें उसके लपेट में लाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने साफ किया कि इससे आम कश्मीरियों का बाहर आना जाना, यात्रा करना और काम करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में सबसे ज्यादा जोर उस बात पर दिया कि उन्हें खुद दिल्ली में जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ी चलाने में डर लगता है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इसी बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने बताया कि जब वो बिना ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के यात्रा करते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि कोई उन्हें रोककर पूछताछ ना कर ले कि आप कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गाड़ी के नंबर के आधार पर किसी को शक की नजर से देखना गलत है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी समाज के लिए एक भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। जो मैं कह रहा हूं वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तो जब हम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते रोजगार हासिल करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि इस माहौल में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने में सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि हर जगह उन्हें संदेह और डर का सामना करना पड़ता है। और इसी सुर में जम्मू कश्मीर की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी आवाज बुलंद कर रही हैं। सज्जाद लोन का भी यही कहना है। वहीं अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने भी इस बात को कहा है कि अगर कश्मीरी छात्रों से पूछताछ हो रही है तो उनके माँ बाप को कम से कम इत्तला करना चाहिए कि कौन सी जांच एजेंसी उनके छात्रों से कहां पर पूछताछ कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की निंदा हर कश्मीरी करता है, लेकिन पूरे समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ दोषियों की वजह से पूरे समाज पर शक करना समाज को बांटने का काम कर सकता है और ये लोकतंत्र की मूल्य भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्दोष लोगों को फंसाना सबसे बड़ा अन्याय है और ये व्यवस्था की कमी को दिखाता है। निर्दोषों को शक के घेरे में रखना समाज में दूरी और अविश्वास को बढ़ाता है। ये केवल स्थानीय समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है और कश्मीरी माइंडसेट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, कश्मीरियों के माइंडसेट को प्रभावित कर रहा है। उन युवाओं को इसका सबसे अधिक नुकसान होता है जो शिक्षा या रोजगार के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं।
वो हर बार किसी न किसी शक की नजर में रहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें ताकि दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान, धर्म या राज्य के आधार पर डर महसूस ना कराए। उनका ये बयान न केवल कश्मीरियों के लिए राहत का संदेश है बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी भी है कि किसी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना समाज के लिए खतरनाक है। और इसी एक सुर में तमाम कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी आवाज उठा रही हैं, बयान दे रही हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरह के बयानों की बौछार सी है। दिल्ली धमाके के बाद बने माहौल ने कश्मीरियों के अंदर असुरक्षा और अविश्वास की भावना को और बढ़ा दिया है। कई लोग अब अपने फोन नंबर, वाहन नंबर, पहचान पत्र के आधार पर भी डर महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि समाज में भरोसा और समझ को फिर से मजबूत किया जाए। उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि उन्हें दिल्ली में जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी चलाने में डर लगता है, दर्शाता है कि हालात संवेदनशील हैं, तनावपूर्ण हैं या बयानों से बनाए जा रहे हैं। आतंकवादियों को उनके अपराधों के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ निर्दोष नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर संदेह की नजर से देखना भी सही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया है कि देश में विविधता और सह अस्तित्व की भावना को बचाए रखना कितना जरूरी है। किसी भी समुदाय को अलग थलग करना या उस पर शक करना न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि समाज में दूरियां और अविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। आतंकवाद की निंदा हर कोई करता है, लेकिन पूरे समुदाय को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान यही याद दिलाता है कि सामाजिक एकता और विश्वास को बनाए रखना भी देश की ताकत ही है। लेकिन कुछ संदिग्धों की धरपकड़ जरूर हो रही है, कुछ खुलासे जरूर हो रहे हैं और इस फरीदाबाद मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीधे सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। इस भीषण विस्फोट में 15 लोगों की अब तक मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था। इसके साथ ही उसके दो साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई और डॉक्टर आदिल अहमद राथर पर भी संदेह है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस, NIA और अन्य जांच एजेंसियां कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर चुकी हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है इसका असर कुछ कश्मीरियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यानी कि इस सिनेरियो में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों ने पूरे कश्मीरी समाज को मुश्किल में डाल दिया है और अब देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जा रहा है। और जो हालात बने हैं, इन हालात में शायद माँ बाप भी अपने बच्चों को, बच्चियों को यहाँ से बाहर भेजना पसंद भी नहीं करेंगे। जब हर तरफ से हमारे ऊपर शक की उंगली उठती है, जब हर तरफ से किसी और के करने के वजह से हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब चंद लोगों के किसी चीज में शामिल होने पे हर किसी को उसमें उसके लपेट में लाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने साफ किया कि इससे आम कश्मीरियों का बाहर आना जाना, यात्रा करना और काम करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में सबसे ज्यादा जोर उस बात पर दिया कि उन्हें खुद दिल्ली में जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ी चलाने में डर लगता है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इसी बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने बताया कि जब वो बिना ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के यात्रा करते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि कोई उन्हें रोककर पूछताछ ना कर ले कि आप कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गाड़ी के नंबर के आधार पर किसी को शक की नजर से देखना गलत है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी समाज के लिए एक भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। जो मैं कह रहा हूं वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ,
चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन को साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तो जब हम यहां से बाहर जा नहीं सकते रोजगार हासिल करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि इस माहौल में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने में सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि हर जगह उन्हें संदेह और डर का सामना करना पड़ता है। और इसी सुर में जम्मू कश्मीर की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी आवाज बुलंद कर रही हैं। सज्जाद लोन का भी यही कहना है। वहीं अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने भी इस बात को कहा है कि अगर कश्मीरी छात्रों से पूछताछ हो रही है तो उनके माँ बाप को कम से कम इत्तला करना चाहिए कि कौन सी जांच एजेंसी उनके छात्रों से कहां पर पूछताछ कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की निंदा हर कश्मीरी करता है, लेकिन पूरे समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ दोषों की वजह से पूरे समाज पर शक करना समाज को बांटने का काम कर सकता है और ये लोकतंत्र की मूल्य भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्दोष लोगों को फंसाना सबसे बड़ा अन्याय है और ये व्यवस्था की कमी को दिखाता है। निर्दोषों को शक के घेरे में रखना समाज में दूरी और अविश्वास को बढ़ाता है। ये केवल स्थानीय समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है और कश्मीरी माइंडसेट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, कश्मीरियों के माइंडसेट को प्रभावित कर रहा है। उन युवाओं को इसका सबसे अधिक नुकसान होता है जो शिक्षा या रोजगार के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। वो हर बार किसी न किसी शक की नजर में रहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें ताकि दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान, धर्म या राज्य के आधार पर डर महसूस ना कराए। उनका ये बयान न केवल कश्मीरियों के लिए राहत का संदेश है बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी भी है कि किसी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना समाज के लिए खतरनाक है। और इसी एक सुर में तमाम कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी आवाज उठा रही हैं, बयान दे रही हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरह के बयानों की बौछार सी है।